राहुल वैद्य के रुबीना और अभिनव के लिए सुर बदल गए हैं। रुबीना ने जैस्मिन का एक बहुत बड़ा सच जो है आज सबके सामने खोला, जो उनके मन में बहुत दिनों से बात थी। एजाज ने क्या जैस्मिन को धमकी दी और घर में कौन 4 सदस्य बचे हैं, इन सारी चीजों पर हम आज के रिव्यू में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी राहुल वैद्य की। राहुल वैद्य लड़कियों की इज्जत नहीं करता, औरतों की इज्जत नहीं करता। हालांकि राहुल वैद्य का दावा है कि देश की सभी माओ और बहनों का उनको आशीर्वाद है। तो उसमें रुबीना और निक्की की मम्मी भी आती हैं। तो क्या उन्होंने घर के अंदर ऐसे काम किए हैं कि रुबीना और निक्की की मम्मी बहनें उनको आशीर्वाद दें? या जिस तरीके से घर के लोगों का दावा है कि वो औरतों की इज्जत नहीं करते, वो सही है। वो जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मैं ये मानती हूँ ये एक गेम है, टास्क है। यहाँ पर आप ये नहीं देखेंगे कि आपके सामने कॉम्पिटिटर लड़का है या लड़की है, लेकिन जिस तरीके से राहुल रुबीना के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वो बात घर के सभी लोगों को बुरी लगी। आज एजाज ने भी बोला कि मेरी भी कल को शादी होगी, अगर मेरी पत्नी से ऐसे कोई बोलेगा तू तो लक्की समझ। अभिनव ने इतना संयम रखा। अभिनव ने बोला कि मैं घर में रूल्स के हिसाब से चल रहा हूँ, बाहर ये होता और मेरी पत्नी की ऐसे डिसरिस्पेक्ट करता तो मैं इसे बताता कि नल्ला कौन है। तो ऐसे निक्की ने बताया कि कैसे बाहर लोगों का कुत्ता बन के घूमता है, ये छिछोरा है और ठरकी है। बाहर किसी से भी पूछो राहुल वैद्य तो कहेगा छिछोरा ठरकी। लेकिन राहुल वैद्य ने एक बात बोली कि निक्की तेरी पीआर जो है मुझे बोलती थी, वो मुझे मैसेज करती थी, वो चाहती थी कि हम दोनों कपल हो जाए, तो मैंने उसे मना किया। तो ये जो है राहुल ने रिवर्ट किया। तो एक बात साफ है कि राहुल को लेकर आज एक घर के अंदर मुद्दा बना। वहीं आज घर के बाहर भी डियांड्रा सोर्स ने कुछ जो है उसके ट्वीट शेयर किए थे, जिसमें वो कुछ ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे थे। तो एक बात तय है कि घर के अंदर सभी लोगों को एक बात लगती है कि राहुल वैद्य जो है, जो घर में मौजूद लोग हैं जैस्मिन को छोड़कर, कि औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि जैस्मिन मुझे नहीं याद आ रहा कि इसमें उसने कुछ भी इंटरफेयर किया या कॉन्ट्रीब्यूट किया। अब राहुल वैद्य ने आज रुबीना को लेकर जब टास्क हो रहा था कि वो एंटरटेनिंग है, वो जो है मौके पे चौका मारती है, बोरिंग है, स्ट्रैटेजी है, तो राहुल वैद्य ने क्या बोला कि वो मौके पे चौका मारती है। जब जब उन्हें मौका मिला है उन्होंने जो है मुझे सुनाया है, और जो जो शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं वो एंटरटेनिंग रहे हैं। तो आज राहुल वैद्य जो है रुबीना के गेम की तारीफ करते हुए नजर आए। कल वो अभिनव की तारीफ कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि राहुल एक बात समझ गए हैं कि घर के अंदर अभिनव फिनाले में पहुंच चुका है, रुबीना तो है ही कंफर्म, एजाज को टिकट मिल चुकी है, और अगर मैं बचता हूं तो मुझे अब इन लोगों से बनानी पड़ेगी। और इसीलिए जब रुबीना के लिए पूछा जा रहा था तब उन्होंने इतनी ज्यादा नेगेटिव बातें नहीं बोली। हालांकि वो बाद में बोल रहे थे कि मैं सभी की इज्जत करता हूं, मैं रुबीना की नहीं कर सकता। आज भी मैंने रुबीना और निक्की के लिए जो बोला है मैं उस पर खड़ा हूं। मैं मतलब जो मैंने बोला है मैंने सोच समझ कर बोला है। तो ये उनका कहना है कि वो रुबीना को पसंद नहीं करते, और वो उनका ये कहना है कि मैं आज भी उस पर खड़ा हूं, और मेरी यही ओपिनियन है। अब जैस्मिन, जिसके मन में राहुल के लिए घृणा थी और जिसने उसकी आंखों से महसूस कर लिया था, उससे वो 5 से 6 दिन के बाद जाकर बात करने लग गई। लेकिन रुबीना जो 2 महीने से उसके साथ थी, उसके साथ उन्होंने बात नहीं की। उसके लिए वो ये देख रही है कि जब मेरा दिल दिमाग सही स्टेट में होगा तब मैं जाके बात करूंगी। जैस्मिन ने ये भी बोला कि हमारी दुनिया सिर्फ यहाँ नहीं है, घर के बाहर भी है, तो मैं अपने रिश्ते वहां पे भी सुधार सकती हूँ, नो डाउट। लेकिन गेम में आपके गेम प्लान को देख के ही लोग जज कर रहे हैं। आज हर किसी ने, जब उनके लिए वो टास्क चल रहा था, तो कितने सारे लोगों ने एक ही बात बोली, अली के आने से पहले वाली जैस्मिन और अली के आने के बाद वाली और अली के आने से पहले वाली जैस्मिन। तो एक बात तो तय है कि अली की वजह से जो है, जो मैं आपको पहले दिन से कह रही थी कि अली को बुला के जैस्मिन का गेम सही नहीं हुआ है, अली को बुला के जैस्मिन का गेम खराब हुआ है। वो जैस्मिन जिससे कपड़े नहीं धुले वो रोने लग गई थी। वो जैस्मिन जिसकी मेकअप किट नहीं मिल रही थी, वो बाहर थी, मेकअप नहीं मिला था तो वो रोने लग गई थी। वो जैस्मिन जो बहुत ज़्यादा जब गुस्से में आ जाए, इमोशनल हो जाती है, वो रोने लगती है। यही बात आज रुबीना समझाने की कोशिश कर रही थी। और वही जैस्मिन जो है, जो शुरुआत में उनकी फ़ैन फॉलोइंग बनी, उसी जैस्मिन की बनी थी। और यकीन मानिए कि उन दिनों में जब तक अली घर के अंदर नहीं आए थे, मैंने हर अपने रिव्यू में ये बोला होगा कि मैं जैस्मिन को पसंद करती हूँ, वो बहुत आगे जाए, वो बहुत आगे जाए। लेकिन अली के आने के बाद जो उन्होंने गेम में पलटी मारी है, जो जैस्मिन देखने को मिली है, वो ये दावा करती है कि वही
वो भी रियल ही जैस्मिन है, हो सकता है कि वो भी रियल जैस्मिन हो, लेकिन पर्सनली मुझे वो वाली जैस्मिन ज़्यादा पसंद थी जो अली के आने से पहले थी। और अगर वो घर के अंदर होती तो आज उनकी भी फैन फॉलोइंग जो है रुबीना के टक्कर की घर के बाहर बन जाती, क्योंकि सबको लगता कि जैस्मिन जो है एक सेम ट्रैक पर चल रही है। जैस्मिन ऐसी ही है, कोई भी रोता है, किसी की भी लड़ाई होती है, वो जाती है, मनाती है। तो आज रुबीना ने बोला कि तुझे तो घृणा थी उस शख्स से, तूने उससे जाके बात की, तूने उसको सॉरी बोला और मुझे नहीं। उसने ये नहीं बोला मुझे नहीं, लेकिन 2 महीने से मैं तेरे साथ थी। तो जैस्मिन ने क्या बोला, वो मेरा मेंटल ट्रॉमा था, मुझे मेंटल ट्रॉमा से ऊपर आना था। सलमान सर ने भी जब बोला जिसको तुम नफरत करती हो, तो मैंने तुरंत बोला नफरत नहीं, हर्ट हूं मैं। तो जैस्मिन ने क्लैरिफाई किया कि मैं रुबीना से अभी भी नफरत नहीं करती, पर मैं हर्ट हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे को मेंटल ट्रॉमा ओवरकम करना था, ठीक है। और साथ में उन्होंने क्या बोला कि मैं लेकिन हर्ट हूँ। आप किसी चीज़ से हर्ट हो, उससे बाहर निकलने में समय लगता है, या किसी मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलने में समय लगता है। आप एक मेंटल ट्रॉमा की वजह से आपने किसी को गलत जज किया, आपने जाके सॉरी बोल दिया, लेकिन आप जिस तरीके से हर्ट थी, इतने दिन तक चुप थी, खामोश थी, आपको लोगों ने रियलाइज कराया कि तुम गलत हो, तब आप मान गई। लेकिन यहाँ पर क्या आपको नहीं लगा कि आपकी दोस्त से जाके बात करो? लेकिन मुझे लगता है कि जब अली गया, जैस्मिन अकेले थी, रो रही थी, तो मैं वो चीज़ रुबीना से भी एक्सपेक्ट कर रही थी। आज आप देखिए रुबीना और अभिनव, वो दोनों इतने डिग्निफाइड वे में गेम खेल रहे थे। अभिनव बोरिंग है, ये बात खुद रुबीना ने बोली, और कई मौके गवाए, ये बात अभिनव ने रुबीना के लिए बोली। तो जब गेम के एनालिसिस की बात आती है तो ये दोनों ये प्रूव कर दिया कि वो दोनों चमचागिरी नहीं कर रहे हैं, भले ही हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन जहाँ जो बात सामने वाले की गलत है वो उसको वैसे ही जज कर रहे हैं, और यही होता है एक ऑनेस्ट ओपिनियन। तो मुझे भी लगता है कि रुबीना को उस समय जो है जाना चाहिए था जैस्मिन के पास, अगर जैस्मिन नहीं आई तो भी, और उससे जो है रुबीना और बड़ी बन जाती। एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है कि देखो, उसने ईगो को साइड में रख के वो जैस्मिन के पास गई। हालांकि ये बात मैंने पहले भी बोली थी, तो लोगों ने कमेंट भी किए थे कि अगर वो जैस्मिन उसकी इज्जत, अगर उसकी बेइज्जती कर देती तो एज अ ऑडियंस कौन बुरा बनता, रुबीना बनती या जैस्मिन बनती? अगर ऐसा होता तो आप लोग सोचिए। तो जाहिर सी बात है उसमें रुबीना बुरी नहीं बनती, लेकिन अगर रुबीना सामने से जाती तो रुबीना और बड़ी ज़रूर बन जाती, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आज एजाज ने जैस्मिन को धमकी दी। हालांकि हम टास्क पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोगों ने टास्क देखा ही है, किसने किसका किया। एजाज ने जैस्मिन का किया, उनको जो है उसकी आंखों में घिनौनापन नजर आता है, जो दुख वाली बात थी। हालांकि इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो किया जिसमें अली ने वो वीडियो क्लिप डाली है, और जिसमें जैस्मिन ये बोलती हुई नजर आ रही है कि अंदर से बहुत दुखी हो आप, पूरे शो में अपना दुख दिखाते रहे। उन्होंने वो डार्क सीक्रेट की बात नहीं की, उन्होंने ऐसा बोला कि पूरे शो में अपना दुख दिखाते रहे, लेकिन पूरे शो में उनका जो दुख था वो उसी बात से जुड़ा था जिस ट्रॉमा को उन्होंने शेयर किया। और इसीलिए जब एजाज ने आज सबसे पर्सनली नाम लेके पूछा तो सबने हाँ बोला, क्योंकि जैस्मिन का इशारा शायद उसी और था, और इसीलिए बाकी लोग भी हाँ करते हुए नजर आए। तो एजाज ने क्या बोला कि मुझे जो है तेरी आंखों में घिनौनापन लगता है, और इस बात का तूने बाहर कुछ मजाक बनाने की कोशिश की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, शायद यही शब्द का इस्तेमाल किया। तो क्या ये धमकी है? मुझे लगता है कि ये धमकी से ज़्यादा एक चेतावनी है कि तुम बाहर जाके ये सब चीज़ें मत करना, ये बहुत एक इनसेंसिटिव चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है, और तुम ऐसा करोगी तो इनसेंसिटिव हो जाएगा। जिस बात का जिक्र कल एजाज कर रहे थे कि जैस्मिन की फ़ैन फॉलोइंग है, अगर जैस्मिन ऐसा करती है तो अपने फैंस को इस बात के लिए अनुमति दे रही है, परमिशन दे रही है कि आप भी किसी के साथ ऐसा मेंटल ट्रॉमा हुआ हो तो आप उसका मजाक उड़ा सकते हो। तो ये जो पॉइंट था एजाज का, वो इस वे से कह रहे थे। वो धमकी सिलेक्टिवली, जैसा कि उन्होंने बोला और अभिनव ने, कि सिलेक्टिवली अगर उनको ये समझना है कि धमकी है तो धमकी समझ लें, तो ये उन पर डिपेंड करता है कि उन्हें क्या समझना है। लेकिन मुझे लगता है वो धमकी नहीं, चेतावनी है। और अगर वाकई में कोई किसी के पर्सनल इशू का, चाहे वो रुबीना और अभिनव का तलाक हो, या फिर कविता के साथ जो हुआ हो, या जो एजाज ने शेयर किया उसके साथ हुआ हो, उसका अगर कोई भी मजाक उड़ाता है तो उसे छोड़ना नहीं ही चाहिए। फिर चाहे वो एजाज बात बोले, जैस्मिन जो भी समझे, राहुल जो भी बोले, अभिनव जो भी समझे, तो ये जो चीज़ है ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। एज अ ऑडियंस आपको भी नहीं होगी, एज अ सेलिब्रिटी किसी को भी ये बात नहीं होगी कि नहीं, इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए। आज अभिनव और एजाज में शुरू में क्या चल रहा था? मैन टू मैन, किसकी मेरे कॉन्सेंट के बिना, ऐसा राहुल बोल रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो एजाज का एनालिसिस था ना, टॉप क्लास, कि राहुल जलता है हम दोनों से, हम दोनों फिट हैं, हमारे सर पर बाल हैं, तो इसीलिए जो है उसको हमसे जेलसी फील होती है। तो ये जो चीज़ थी एजाज की, रुबीना भी हंस रही थी,
कि क्या एजाज ने एनालिसिस निकाला है। तो ये बात तो मैं मानती हूँ, क्या ये दोनों हैंडसम है राहुल से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मुझे नहीं लगता है। वो एक फन वे में कर रहा था राहुल, लेकिन वो अभिनव और उन्होंने मिलकर जो मस्त एनालिसिस निकाला है एजाज ने, तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा आज जो शुरुआत हुई राहुल और एजाज में, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे एजाज और राहुल की वो लड़ाई जो बाद में किचन में हो रही थी वो बहुत फेक लग रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि उस लड़ाई की कोई भी ज़रूरत थी। बर्तन को लेकर, मजाक को लेकर, चमन बुलाया तूने मुझे, जो क्या डेरोगेटरी कमेंट किया, मुझे नहीं समझ में आया, और उस लड़ाई की वाकई में ज़रूरत नहीं थी। खैर, आज अभिनव जब अंदर गए तब आपने देखा रिश्तों की जब बात हुई, रिश्ते असली हैं नकली हैं, तो सबने बोला असली हैं, लेकिन अभिनव ने स्पेशली किससे पूछा? जैस्मिन। तो जैस्मिन ने क्या बोला? असली है। क्यों अभिनव ने जैस्मिन से पूछा? वो ये बताना चाह रहे थे कि जैस्मिन, उनके लिए सोचिए कितना ज़्यादा, जैस्मिन भले ही जो भी करें, वो उस समय कह भी रही थी कि मुझे रुबीना से नहीं पता कि जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं, मुझे अभी तक नहीं पता चला असली है नकली हैं। तो रुबीना ने क्या बोला कि जैस्मिन जब तेरे लिए बोला तो मैंने बोला असली है, तो उसने बोला ये आपकी फीलिंग थी ना मेरे लिए। तो रुबीना ने बोला नहीं, जो मन में है वैसा ही होता है। हम कई बार बोलते हैं तो सामने वाला समझने के लिए सुनता है या कई बार रिएक्ट करने के लिए सुनता है। तो रुबीना ने बोला तुम रिएक्ट करने के लिए ही सुनती हो बस चीज़ें। तो ये जो चीज़ थी, जैस्मिन ने रुबीना के रिश्तों पे कुछ नहीं बोला, लेकिन अभिनव के लिए तुरंत बोला। और उतना ही नहीं, जब रुबीना ने बोला कि जैस्मिन को, जब फेक की बात हो रही थी, तब रुबीना ने बोला कि अली के आने से पहले मैं इसको जानती हूँ, मैं इसके बहुत करीब थी। तो जैस्मिन ने क्या बोला? आप नहीं, अभिनव करीब थे। तो एक बार, मतलब मुझे ये लगता है कि जैस्मिन अभिनव के साथ फ्रेंडशिप नहीं तोड़ना चाहती, रुबीना को वो बाद में बना लेगी, लेकिन आज अभिनव ने बोला कि जैस्मिन, तो उसने बोला नहीं असली है। तो मुझे धीरे 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 अभिनव ने जो जगह बनाई है ना घर में, आप सोचिए, राहुल उसे पसंद करने लगा, एजाज जो है उसे पसंद करता है, निक्की ने कल माफ़ी मांगी, जैस्मिन के मन में उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये अभिनव ने जिस तरीके से पूरे गेम को आगे बढ़ाया है, मानना होगा ये वो कंटेस्टेंट है जिसको शुरू के हफ्ते से कहा जा रहा था समान, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि अभिनव के बिना ये शो कितना अधूरा लगेगा। एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसको आखिरी में आते आते हर लोग जो है चाहने लग गए। निक्की ने भी माफ़ी मांगी कल, तो ये होता है किसी का दिल जीतना। अली को भी वो पसंद थे, कविता के साथ भी जब चीज़ें हुई तो अभिनव ने बोला भी कि देखिए मैंने आपको लेके कभी कोई कमेंट नहीं किया था घर के अंदर। हालांकि उसके बाद जो चीज़ें हुई वो भी आपको पता है, कविता के हस्बैंड ने जो बोला, जो ट्वीट किया, लेकिन अभिनव जो है वो जैस्मिन का अप्रूवल चाहते थे रिश्तों को लेके। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनको ये बात की पड़ी थी कि जैस्मिन आज भी उनके लिए क्या सोचती है, और जैस्मिन ने बोला नहीं, आपके रिश्ते रियल हैं और आप भी रियल रहे हो, फेक नहीं हैं। तो ये चीज़ जो है मैंने भी नोट की कि कैसे अभिनव ने जैस्मिन की तरफ देखा और बोला। तो अब जो है कल देखना होगा, 4 लोग बचने वाले हैं। वोटिंग लाइन के हिसाब से आप सभी जानते हैं रुबीना और राहुल टॉप पर थे, और बॉटम 2 में कौन कौन था? जैस्मिन और निक्की तंबोली। तो ऐसे में किस पर, अगर एक एविक्शन होता है तो क्या वाकई निक्की निकलेगी? क्योंकि सोशल मीडिया पे चर्चा है कि निक्की और जैस्मिन जो है आउट हुए हैं, तो बॉटम 2 में ये दोनों थे। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई में ये दोनों एविक्ट हो गए हैं। तो घर के अंदर बचेंगे रुबीना, एजाज, राहुल और अभिनव। तो ये 4 बच जाएंगे और 6 चैलेंजर्स घर के अंदर जा रहे हैं। तो गेम जो है और दिलचस्प होने वाला है। कल इन सबको अपनी बीबी की जर्नी दिखाई जाएगी, एक एक मौका जिसे वो इरेज करना चाहते हैं, जिसमें रुबीना साफ साफ बोल रही है कि जैस्मिन मेरे दिल के बहुत करीब रही है। तो वो, मुझे लगता है वो वाली पिक जो बंटवारा टास्क की थी उसको वो फाड़ देंगी, ख़त्म कर देंगी। वहीं आज अभिनव ने बहुत बार राहुल को समझाया कि तूने मेरी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट की है, बाहर अगर होता तो मैं नहीं छोड़ता। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों को जिस के लिए बोलनी थी, एजाज ने जैस्मिन के लिए बोली, राहुल ने निक्की के लिए बोली, निक्की ने राहुल को बताया कि तू यहाँ पे घूमने आया है, तुम जो चीज़ें करते हो वो गलत है, सही नहीं है। रुबीना ने अभिनव के लिए, रुबीना ने राहुल के लिए बोला कि आपने जिस तरीके की, मैं घृणा नहीं करती, उन्होंने बोला कि आप सुर के धनी हैं लेकिन व्यक्तित्व के आप निर्धन व्यक्ति हैं। तो ये जो उन्होंने बोला कि आपके पास सुर है, क्रिएटिविटी है, मैं आपको रोज़ बोलती हूँ कि आपकी इज्जत आपके हाथ में है और आप अपने शब्दों से हर रोज़ जो है उसको ख़राब कर रहे थे।
तो राहुल का गेम बहुत अच्छा था, लेकिन आज एजाज और अभिनव ने क्या बोला कि ये जूनियर अली बन गया था। वही बात मैंने आप लोगों को बोली थी कि अली की वजह से राहुल का गेम खराब हुआ। अली ने राहुल को ओवर शेडो किया और राहुल अपना गेम भटक गया, वो दोस्ती यारी निभाने में लग गया। आज उसने बोला भी कि इस घर में मेरा एक ही दोस्त था, वो था अली। मैं जैस्मिन भी मेरी वो दोस्त नहीं है। निक्की ने बोला कि हम रेड जोन में थे तो रियल मोमेंट्स थे, तो उसने बोला लेकिन निक्की हम दोस्त नहीं हैं। तो राहुल उस तरीके से बहुत ऑनेस्ट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपनी ओपिनियन से पलटा नहीं आज वो किसी भी। उसने एक्सेप्ट किया जो लोगों की ओपिनियन है। मैंने रुबीना और निक्की को ये बात बोली और आज भी मैं ये बात बोल रहा हूँ उनके लिए। लेकिन वो कुत्ता भौंकना ये चीज़ें मुझे भी नहीं पसंद आ रही थी जिस तरीके से वो बोल रहे थे। तो अली, और तब भी मैंने ये बात बोली थी, तो बहुत सारे राहुल फैंस जो हैं उन्होंने भी कमेंट किया था कि मैम आप जो है गलत जज कर रही हैं। लेकिन देखिए वही हुआ, अली के आने के बाद राहुल का ट्रैक बिल्कुल ख़त्म हुआ है। उसने जो है सबसे बड़ी गलती उसकी तब थी जब डांस फ्लोर पर उसने अपनी कैप्टेंसी अली के लिए कुर्बान की थी। तब उसे अली को कैप्टेंसी नहीं देनी चाहिए थी। क्या बने राहुल कैप्टन उसके बाद? नहीं बने ना। तो वो उसकी बहुत सबसे पहली गलती थी। जो निक्की ने बोला ना कि स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई उन्होंने, तो वो जो पहला टास्क था जब उनको कैप्टन बनना चाहिए था, वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और कल शार्क वाले में वो उतर गए। बिग बॉस ने भी बोला टास्क खत्म नहीं हुआ है। देखिए निक्की के लिए भी टास्क खत्म नहीं हुआ था, जैस्मिन के लिए भी नहीं। अभिनव के साथ वो लड़ नहीं सकती थी, दोनों लड़कियां, उतना स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि दोनों ने लगातार जो है डटी रही गेम खेलने के लिए। तो ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप। तो अब कल ये देखना होगा कि कौन कौन एविक्ट हुआ है, चैलेंजर्स घर के अंदर आएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि कोई ये जो है ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ हफ्ते और एक्सटेंड होने की खबरें हैं। तो कल हम फिर से मिलेंगे नए रिव्यू के साथ। तो अगर आपको ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यू देखने हैं तो बने रहिए फिल्म विंडो के साथ। और एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि अगर हो सकता है कि हम जो है लाइव भी आ सकते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि आपको रिकॉर्डेड रिव्यू देखने हैं या फिर मैं लाइव आऊँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से जो है मैं डिसाइड करूँगी। थैंक यू।